बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अपडेट्स लेकर हाज़िर हूँ। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के हवाले से कि कितनी उम्र होगी, काफ़ी ज़्यादा कल से गहमा गहमी है। लोग इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी राय दे रहे हैं। सेनेट में इवन के कौमी असम्बली में जिस दिन बजट था उस दिन तो बिल्कुल इस हवाले से नाम नहीं लिया गया, मगर उसके बाद सेनेट में इसके हवाले से जिक्र हुआ कि बेसिकली जो उम्र है वो कितनी है और कितनी होनी चाहिए। इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में अबहाम पाया जाता है। कुछ कह रहे हैं जी 60 साल उम्र है, कुछ कह रहे हैं 58 साल, कुछ 55 साल और कुछ 57 ईयर्स की बात कर रहे हैं। इस हवाले से वजीर ख़जाना का बयान 10 जून जिस दिन बजट था उस हवाले से कोई बयान नहीं आया, मगर इससे पहले आपको याद हो कि वजीर ख़जाना साहब बारहा ये कह चुके थे कि हम उम्र तब्दील कर रहे हैं जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, और अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उस हवाले से हम कुछ पैरामीटर सेट कर रहे हैं। मगर उसके बाद कोई भी खातर ख्वाह खबर हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आई। मगर कल के दिन एक ऐसा नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें ये क्लियर कर दिया कि अगर कोई बंदा 25 साल बाद, क्योंकि एलिजिबल हो जाता है, कोई भी बंदा अपनी रिटायरमेंट ले सकता है। अगर कोई बंदा अर्ली रिटायरमेंट लेता है तो उस बंदे को जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के हवाले से जितने साल का आपका गैप होगा उतने साल के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। इस वाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कितने साल के गैप पर कितना जुर्माना जो है हुकूमत आपसे लेती है। तो इस हवाले से ये खबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो कह रहे थे जी रिटायरमेंट की उम्र तब्दील कर दिया है, कोई किसी किस्म की तब्दीली जो है वो रिटायरमेंट की उम्र में नहीं आई। ये 55 साल, 58 साल, 57 साल का ये जो मुख्तलिफ लोग दोस्त अहबाब जो हैं वो यूट्यूब पर डिफरेंट जगहों पर जाकर ये राग अलाप रहे थे कि जी इतनी उम्र हो गई है। इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन जो है फ़िलहाल गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला। मगर इस हवाले से सेनेट में एक चीज़ पर बहस ज़रूर हुई है कि सेनेट में उन्होंने कहा है कि 62 और 65 साल होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डेनमार्क और इसके अलावा जो जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं और इसके अलावा और ऐसे ममालिक शामिल हैं, चाइना के कुछ ऐसे जो उनकी स्टेट्स हैं जिनमें ये बात काबिल गौर है कि वहाँ पर रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 70 साल करने जा रहे हैं। इस हवाले से उनके कुछ नोटिफिकेशन, कुछ अखबारों में डिफरेंट किस्म की जो न्यूज़ है वो जब वो सामने आई तो मैंने इस हवाले से एक वीडियो भी बनाई थी कि वो अपने तमाम तर मुलाजमीन की उम्र जो रिटायरमेंट के हवाले से वो 70 साल करने जा रहे हैं। मतलब वो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में कम करने के हवाले से लोग बातचीत कर रहे थे। मगर यहाँ पर सेनेटर फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं, जो कि सेनेट में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल रखनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो आप पेंशन्स देते हैं उसमें कमी आएगी, रिटायरमेंट की उम्र ज़्यादा हो जाएगी और लोग जो हैं वो उनके 2 साल 3 साल का फ़र्क पड़ जाएगा। वो रिटायरमेंट जब लेंगे तब जो है उसके बाद पेंशन आपको कम देनी पड़ेगी। इस हवाले से अनुषा रहमान जो है वो भी सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि 65 साल होने चाहिए, इससे जो है वो इकॉनमी पर बोझ कम होगा। मगर ये है कि इस हवाले से अभी ये सिर्फ और सिर्फ जो बंदा सेनेट पे जो है वो अपनी तकरीर कर रहा है, सेनेट में अगर कोई बिल पास होता है तो देन कोई चेंजेस आएंगी। मगर फिलहाल अभी तक जो है वही उम्र, वही जो है वो सर्विसेज, वही पुराना रूल जो है वही लागू होगा। इसके अलावा जो आप 55, 58, 57 ये जो डिफरेंट किस्म के अबहाम सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, इस पर फिलहाल कान धरने की ज़रूरत नहीं है। वही पुराना रूल है, उसी के मुताबिक रिटायरमेंट मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद जो है वो आपको जो पेंशन है वो नए रूल्स के मुताबिक मिलेगी। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।